किसी ने बड़े कमाल की बात कहा है कि अपॉर्चुनिटी हर सुबह आपकी दरवाज़ा खटखटाएगी। यदि आप सोते रह गए तो धीरे से निकल जाएगी। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे निरंजन और देख रहे हैं आप ओनली ज्ञान सिटी। ये कहानी एक लड़के का है जो पेट्रोल पंप पर काम करता था। अब वह रोज़ सोचता था कि हमें बड़ा आदमी बनना है, कैसे क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, कैसे काम करें, कैसे बिज़नेस करें ताकि हम और आगे जाएँ। काश मेरे पास भी एक गाड़ी होती। एक दिन उसी पेट्रोल पंप पर एक 80 लाख की गाड़ी आई और फॉर्च्यूनर गाड़ी एकदम चमचमाती हुई गाड़ी आई और खड़ी हो गई। जो ड्राइवर अंदर बैठा था वो उसने बोला कि भैया पेट्रोल भर दो गाड़ी में। वो पेट्रोल जब भर रहा तो गाड़ी को पूरे मतलब नज़रिया से देख रहा था। फिर उसके बाद से कुछ समझ नहीं पा रहा था कितनी की गाड़ी होगी। मन में ही सोच रहा था कितनी की गाड़ी होगी, कैसे आई होगी, क्या करते होंगे सब ये लोग। तो उससे रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया भैया ये कितने की गाड़ी कैसे कहाँ से आई? मतलब उसके शब्द नहीं मिल रहे थे पूछने के लिए, तो जो मन में आया वो पूछ लिया। तो उसने जो गाड़ी में बैठा था ड्राइवर, उसने कहा कितनी की आई, कैसे आई? भाई बिजनेस करता हूँ, 80 लाख की गाड़ी अभी खरीद करके लाया हूँ और तुम भी खरीद सकते हो। बस ये काम करो, ये कार्ड रखो। उसने एक वॉलेट से कार्ड निकाला और उसे दे दिया, विजिटिंग कार्ड था, दे दिया। उसने कहा ये कार्ड रखो और इस पते पर कल सुबह चले आना। हम तुम्हें बिजनेस सिखाएंगे, तुम भी आगे जाओगे, बिजनेस करोगे और इससे बड़ी बड़ी गाड़ी तुम्हारे पास होगी, एक नई चर्चर गाड़ी होगी। और इतना बोल करके वो वहाँ से चला गया। पैसा दिया, पेट्रोल का दाम दिया और वहाँ से चला गया। अभी लड़का जो था वो सोचता रहा कि पता नहीं कैसा बिजनेस करवाएगा, क्या करवाएगा, 2 नंबर का धंधा करेगा, उल्टा सीधा दिमाग में ये सोचने लगा। अब हुआ ये कि ये दिन भर सोचा और अंत में जब शाम का टाइम हुआ, उसे जब घर जाना था पेट्रोल पंप से, तो क्या किया, गया और वो जो विजिटिंग कार्ड दिया था उसे एकदम फाड़ा और फाड़ करके डस्टबिन में डाल करके चुपचाप चला गया। कहा चलो ऐश की ज़िंदगी जीते हैं, कौन जाता है 2 नंबर के धंधे में पड़ने। अब उसके बाद से वो उसी पेट्रोल पंप पर काम करता रहा। फिर उसके 5 साल बाद एक और उसी तरीके से चमचमाती हुई गाड़ी आई और कही भैया, उसने जो ड्राइवर बैठा था कहा भैया पेट्रोल भर दो। फिर उसको मन में यही सब प्रश्न उठे थे, कैसे आई, कहाँ से आई, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर उसने पूछ लिया ड्राइवर से कि भाई कैसे गाड़ी आई, कहाँ से आई? क्या कि कहाँ से आई, कैसे आई? अरे भाई 80 लाख की गाड़ी है और तुम पहचाने नहीं मुझे, मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ ही इसी पेट्रोल पंप पर झाड़ू झाड़ू लगाने काम करता था। और उस दिन एक भाई साहब आए थे और एक गाड़ी, ऐसे ही गाड़ी लेकर के आए थे। उन्होंने तुमको एक कार्ड भी दिया था, लेकिन तुमने क्या किया कि उस कार्ड को फाड़ करके और डस्टबिन में फेंक दिया। फिर मैंने उस कार्ड को खोजा, तुम्हारे जाने के बाद में कार्ड को खोजा पूरा, उसको एकदम जो चुगदी था उसका पूरा टुकड़े जितने थे सारे खोजे, उसको चिपकाया टेप से और उस पते पर फ़ोन किया। फिर उस पते पर उस भाई साहब ने मुझे बुलाया और उसके बाद से उन्होंने मुझे बिजनेस करना सिखाया। फिर पहले तो कुछ समय तक बिजनेस स्टार्ट किया, फिर उसके बाद से अपना खुद का बिजनेस अब हो गया। उनके साथ साथ बिजनेस करते करते खुद का बिजनेस, और आज ही यह गाड़ी मैंने खरीद करके आया हूँ। तो गाइज़, ये थी आज की कहानी। इस कहानी कि केवल उन लड़कों के लिए नहीं, हम सभी के लिए है कि अपॉर्चुनिटी अगर जो आपको मिलती है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसका पूरी भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और जीवन में एक नई मंजिल को हासिल करना चाहिए। बस आज निरंजन इतना ही कहना चाहेगा कि ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ो कि दुनिया भी सोचती रह जाए। फिर मिलेंगे किसी नए कहानी के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।